देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जो स्थान श्री लक्ष्मी त्याग करती हैं, उस स्थान पर ऐसा ही होता है अग्रज। अर्थात इसका अर्थ क्या है भ्राता? श्री लक्ष्मी द्वारा ये स्थान त्याग करने के पीछे क्या तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो? नहीं भ्राता, मेरा इतना दुस्साहस नहीं है। आप तो हम सभी के अग्रज हैं। श्री लक्ष्मी ने तुम्हारा अपमान किया है। जिस जाति की पूजा तुम स्वीकार नहीं करते, तुम्हारी पत्नी होकर उसने उनकी पूजा स्वीकार की है। अनर्थ किया है उसने, अनर्थ। ज्येष्ठ बलराम, अब क्या उपाय होगा? भक्त हमें भोग कैसे अर्पण करेंगे? तुम चिंता मत करो भगनी सुभद्रा। भक्तों के लिए जगन्नाथ का आशीर्वाद ही पर्याप्त है। जगत पालक को सामान्य भोग के लिए श्री लक्ष्मी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। नारायण कभी कभी दया के वश में स्वयं को तुच्छ समझ लेते हैं। हे भ्राता, तुम यदि कृपा करो, तुम्हारे भक्त पुनः ये भोग पका सकेंगे। ये कैसे संभव होगा, ये मैं नहीं जानता। मैं भक्तों को पूर्ण आशीर्वाद दूंगा, वही तो मेरा धर्म है। किंतु देवी, ये सब तुम्हारे क्रोध के कारण हुआ, मैं समझ गया। टगर! इतना साहस तेरा हुआ कहां से? ठाकुर बाबा की आज्ञा तू जानती नहीं? और कहां से मिला है तुझे कलश? मेरी घरवाली होकर तूने ऐसा काम किया कैसे? मैं आज तुझे काट ही डालूंगा, सब देखेंगे। ठाकुर बाबा की बात ना मानने से क्या दंड भोगना पड़ता है। माँ, मेरा मर्द चाहे मुझे जितना मारे, जितना काटे, मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगी माँ। चल चल चल। हाँ। बहुत चर्बी आ गई है तुझे। समाज का नियम तोड़ रही है, खुद को देवता समझने लगी है क्या? आज मैं अपने हाथों से तेरा खून करूंगा, हथवरा करके जमीन में गाड़ दूंगा तुझे। मैं आज तुझे मार डालूंगा। इसे मत मार बंसी, ये आगे से ऐसा नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। मत मार इसे, मत मार छोटे। ए टगर, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? टगर बोल ना, कुछ तो बोल, क्षमा मांग ले। ए बंसी, बंसी देख, छोड़ दे इसे, मत मार टगर को, मत मार। शिबू, शिबू तू कुछ बोल ना, शिबू बोल। क्षमा मांग टगर, भूल स्वीकार कर। क्षमा क्यों मांगेंगे? हमने कोई भूल नहीं की है। माँ की पूजा करने में कोई दोष नहीं है। हमने कोई अन्याय नहीं किया है। क्षमा मांग ले। मेरे भक्त का अपमान मैं और नहीं सहूंगी। कोई आघात नहीं कर सकता टगोर को, कोई नहीं। क्षमा मांग ले टगर।
केवल तुझसे भूल हुई है। टगर, पैर पकड़। तो क्षमा नहीं मांगेगी? इतना अहंकार है तेरा, इतना हठ? आज मैं तेरा सर ही धड़ से अलग कर दूंगा। जय ठाकुर बाबा की जय। जय ठाकुर बाबा की जय। जय ठाकुर बाबा की जय। ये क्या हुआ? लाठी टूट कैसे गई? ये सब क्या हो रहा है? जैसे कोई टगर की रक्षा कर रहा है। टगर को इतनी हिम्मत भी कैसे मिल रही है? टगर, ये क्या किया तूने? तुझे इतनी शक्ति कहां से मिली टगर? अचानक कैसे हुआ ये? सर्वनाश! सबको लग रहा है टगर के पास कोई विशेष शक्ति है। ऐसा होने से तो मेरी पूजा कोई नहीं करेगा। अभी कुछ करना होगा। सब आपके कारण हुआ माँ। इतनी दया है आपकी, आपने बचा लिया मुझे माँ। अब मैं किसी से नहीं डरती, किसी से नहीं डरती। शिबू सही कह रहा है, अवश्य कोई शक्ति है टगर के पास। हाँ, वरना इतनी मजबूत लाठी ऐसे बीच से कैसे टूट सकती है? बताओ तो। ऐसी शक्ति तुझे कहाँ से मिली टगर? चुप मत रहो, बताओ सबको। मैं कहता हूं, तुम सब सोच रहे हो ये लाठी कैसी टूटी, है ना? ये लाठी मैंने तोड़ी है। बंसी, मैंने तुझे पहले भी कहा है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। तुम्हारा इतना साहस, तू मेरे सामने अपनी धर्मपत्नी को मारने जा रहा है। आज तक किसी देवता ने नारी हत्या सहन नहीं की और आज भी नहीं करेंगे। गुनीन माझी, तुम्हारी इस तरह की बोली मैं कदापि नहीं सहन करूंगी। एक बार टगोर मुझे अपने गृह में स्थापित करें, उसके बाद तुम्हारे समस्त अहंकार का नाश करूंगी मैं। टगर का बंधन खोल दो बंसी, इसी क्षण खोल दो। हाँ बाबा, मैं अभी करता हूँ।
तुम लोग कोई पाप ना करो, वो देखने का दायित्व तो मेरा है। इसलिए तुम सबको मैं कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ। टगर के हाथ का वो कलश एक देवी का चिन्ह है। इसे सबरपाली में रखने का मतलब उस देवी की पूजा करना। किंतु नील देवता के श्राप से तुम सबको वो अधिकार नहीं है। ये बात स्मरण है ना? हाँ बाबा, सबको स्मरण है। तुम लोग केवल मेरी पूजा कर सकते हो। मैं तुम सबका देवता हूँ, वरना महा सर्वनाश होगा, बर्बाद होंगे सबरगन। टगर औरत है, उसे इतना सब ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं है। उस पर गुस्सा ना करके उसे समझाना होगा, और कभी भी ऐसा काम मत करना बंसी। हाँ बाबा। आ टगर, मेरे पास आ। तुझे एक काम करना होगा, उससे सबर जनों का भला होगा। क्या करने बोलेंगे ठाकुर बाबा? क्या चाहते हैं ये? क्या उद्देश्य है तुम्हारा गुनीन माझी? क्या कराना चाहते हो तुम टगोर से? और अपने पापों का बोझ मत बढ़ाओ, सर्वनाश होगा। बंसी, आग जला। ठाकुर बाबा, आग जला दी है मैंने। आग जलाने को क्यों बोला ठाकुर बाबा ने? टगर को जला के मारेंगे क्या? इस आग को मैंने अपने मंत्रों से शुद्ध कर दिया है। इससे सब पाप, सब दोष का नाश होगा। टगर, सबरपली में ये कलश लाकर टगर ने जो अपराध किया है, जो पाप किया है, वो अगर इसी क्षण नष्ट नहीं हुआ तो सबका सर्वनाश होगा। टगर, आगे आ जा, इस आग के सामने खड़ी हो। गुनीन माझी,
मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या है, किंतु तुम्हारा उद्देश्य सफल नहीं होगा। टगोर, भयभीत मत होना। तुम्हारे साथ मैं हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। गुनीन माझी के पापों का घड़ा अब भर चुका है। अब उसका समस्त छल व्यर्थ होने वाला है। हे प्रभु, हे जगन्नाथ देव, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। इस वर्ष आपकी पूजा में कोई भी अनाचार नहीं हुआ है प्रभु, तो आपके भोग में ऐसा विघ्न कैसे आ गया प्रभु? कृपा कीजिए प्रभु, उपाय बताइए प्रभु। हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, उपाय बताइए। रो मत भक्तगण, मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सब रुक जाइए हे जगत पालक, अभी भक्तों को कोई आशीर्वाद ना दे। जगत का संतुलन नष्ट ना करें हे जगत पालक। महादेव, क्या आप हैं महेश्वर? ये तो आपकी वाणी है, किंतु ये कैसा अनुरोध किया है आपने? कैसा अनुरोध है? श्री लक्ष्मी इस जगत की पीड़ा, दुख और अनाभाव दूर करती है जगन्नाथ, और उसी श्री लक्ष्मी ने आपके स्थान से विदा ली है। अर्थात हे जगत पालक, आप अपनी शक्ति से श्री लक्ष्मी का कार्य ना करें। यह उनके अधिकार में हस्तक्षेप करना होगा, तब अत्यंत अन्याय होगा। हे महेश्वर, मैं जानता हूं आप मुझ पर कुपित हुए हैं, किंतु मैं बहुत बड़े संकट में हूं महादेव। भक्तगण यदि आज भोग निवेदन ना कर पाए तो वो मेरे अग्रज बलराम के लिए बहुत ही अपमानजनक होगा। श्री लक्ष्मी को लाने का प्रयास करिए हे नारायण। लक्ष्मीहीन अवस्था में जगतपति का सौभाग्य भी विनाशकारी होता है, ये बात ना भूलें जगत पालक। जानता हूं महादेव, किंतु मेरे संकट को भी समझने की चेष्टा कीजिए। बताइए अब मैं क्या करूं? मैं आपके प्रधान भक्त देवर्षि नारद को बुलाता हूं और उन्हीं की चतुराई से इस समस्या का समाधान होगा। तब तक आप श्री लक्ष्मी के अधिकार में हस्तक्षेप ना करें। जो आज्ञा देवाधिदेव। हे जगन्नाथ प्रभु, दया कीजिए। हे जगन्नाथ प्रभु, दया कीजिए। हे जगन्नाथ प्रभु, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। हे जगन्नाथ प्रभु, दया कीजिए। ऐसे गंभीर संकट में मैं कभी भी नहीं पड़ा। देवी, श्री, कहाँ हो तुम? ठाकुर बाबा, आदेश दीजिए, दंड दीजिए इस टगर को। अग्नि में कूदने को कहिए, ये अवश्य कूदेगी। आज तुम सब ठाकुर बाबा की शक्ति देखोगे। इस अग्नि में कूद के टगर अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। किंतु ठाकुर बाबा पुनः उसे बचा लेंगे, है ना ठाकुर बाबा? नाथ पागल, टगर को मैं क्यों मारूंगा?
वो मेरी बेटी जैसी है। मैं उसके पापों का नाश करूंगा, उसे दोष मुक्त करूंगा। टगर, हाथ का वो कलश आग में फेंक दे। उसी से तूने जो पाप किया है उसका नाश होगा, सबरों का भला होगा। फेंक दे वो। जय ठाकुर बाबा की जय। जय जय ठाकुर बाबा की जय। जय जय ठाकुर बाबा की जय। मैं ये कदापि नहीं कर पाऊंगी ठाकुर बाबा। मैं खुद आग में कूद सकती हूँ, लेकिन इस कलश को आग में नहीं डाल सकती हूँ। मुझे इससे पाप लगेगा ठाकुर बाबा। क्या कहा तूने टगर? क्या कहा? तेरा इतना साहस? मेरे आदेश का तूने अनादर किया। पाप पुण्य का विचार अब तू करेगी क्या? कलमुही, ठाकुर बाबा ने तुझे बचा लिया और तू उनके सामने ही उनसे मुंह लड़ा रही है। ठाकुर बाबा, मुझे आदेश दीजिए, मैं ही इसको इस अग्नि में फेंक दूंगा। ये कलश सौभाग्य का प्रतीक है। ऐसी भूल कदापि ना करे सबरगढ़। टगर, ऐसा हट क्यों कर रही है? कलश फेंक दे। मैं मूर्ख लड़की हूँ ठाकुर बाबा। क्या पाप है और क्या पुण्य, उसका विचार मैं कैसे करूंगी? किंतु मैं इस कलश को नहीं फेंकूंगी ठाकुर बाबा। ये कलश बहुत शुभ है। जिसने मुझे ये कलश दिया है उसने कहा है इस कलश को घर में रखने से सौभाग्य लौट आता है। मुझे तो कोई नहीं छूता, सब घृणा करते हैं, किंतु उन्होंने मुझे छुआ है। ये कलश मैं नहीं फेंकूंगी, नहीं फेंकूंगी ये कलश मैं। तो क्या करेगी तू? क्या करेगी तू? इन सब का सर्वनाश करेगी? नील महादेव के श्राप को भूल गई तू? ठाकुर बाबा, इस कलमुही के साथ इतनी बातें आप क्यों कर रहे हैं? आपका ये प्यार ये नहीं समझ रही। इससे तो अलग भाषा में ही समझाना होगा। तू ये फेंकेगी या नहीं बता? फेंक दे अभी कभी, फेंक। नहीं, ये क्या किया तुमने? क्यों किया तुमने ऐसा? हे माँ लक्ष्मी, आप मुझे छोड़कर मत जाना। दया कीजिए माँ, दया कीजिए माँ। टगोर, तुम अपने प्राण का मोह ना करके मेरे कलश की रक्षा करने का प्रयास करो। मैं तुम्हारी भक्ति से मुग्ध हुई हूं। ये कलश अक्षय कलश है। ये कलश कभी भी नष्ट नहीं होता।
और इस आग से तुम्हारी क्षति नहीं होगी। क्या कर रही है तू? आग में जलकर मर जाएगी। छोड़ मुझे बताशी, छोड़। तेरा हाथ जल गया टगर। टगर, ऐसा कैसे हुआ रे? टगर, टगर तू सही कह रही है टगर। इस कलश में जादू है। तू तू ऐसा कर सकती है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, कमाल कर दिया तूने, कमाल कर दिया। क्या हो रहा है ये सब? टगोर को अगर सच में कोई शक्ति मिली है तब तो महासर्वनाश होगा। तब तो सब उसी की बात मानेंगे, कोई मुझे नहीं मानेगा। जैसे भी हो, प्रमाणित करना होगा कि ये कलश से ही सबरों का नाश होने वाला है, वरना सब लोग टगर की पूजा करेंगे।